हेलो, मैं नीरज कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 का ट्रिमेट्री लेक्चर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। हमने कहाँ तक कल पढ़ा था? लगभग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आप लोगों को हम कल एक होमवर्क दिए थे। होमवर्क था आपके सामने, एक ट्रायंगल था इस तरह से ABC। ये 8 था, ये 6 था। ठीक है, तो आपको निकालना था साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा। ऊपर फ्रेम में रहना, जी हाँ, फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, और टेन थीटा क्या होगा। इसका उल्टा कॉट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा सेक थीटा क्या होगा, और इसका उल्टा कोसेक थीटा क्या होगा। थीटा क्या होगा। चलिए, आज आपसे हम बोले थे कि आप याद करके आइएगा, जो हमने कल आपको याद करने के लिए दिए थे। क्या दिए थे? जो साइन थीटा होता है वो होता है P/H। ठीक, जो कॉस थीटा होता है वो होता है P/H। ठीक है, जो टेन थीटा होता है वो होता है P/B। ठीक है, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, वो होता है H/P। इसका उल्टा होता है सेक थीटा, जो होता है H/B। इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, जो होता है B/P। ठीक है, इसको आप लोग याद करेगा। हमने यहाँ पे एक बार फिर से लिख दिया है। ठीक है ना। चलिए, इसको हम लोग बनाते हैं। तो आपने शायद क्लास 8 या 9 में पढ़ा हुआ एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। उसमें आपने पढ़ा होगा, इसको मिटाते हैं। देखिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में A B C, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है ना, इसमें से किसी भी इस दोनों भुजा में से किसी एक भुजा लंब होगा और कोई एक भुजा आधार होगा। कर्ण हमेशा इसके सामने होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय में कि जो लंब का जो स्क्वायर है प्लस आधार का स्क्वायर है वो बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर का। आपने यह पढ़ा होगा। ठीक है, आपने यह पढ़ा होगा कि जो P के स्क्वायर है यानी कि लंब का स्क्वायर है प्लस B का स्क्वायर है बराबर होता है H के स्क्वायर के। आपने यह क्लास 9 में या 8 में ही आपने यह पढ़ा होगा। ठीक है ना। देखिए, हमको चाहिए साइन का मान, हमको चाहिए थीटा। यहाँ पे हम आपको यहाँ दिए होंगे या फिर यहाँ दिए होंगे। अभी फिलहाल हम मानते हैं आपको हम थीटा यहाँ पे दिए होंगे। ठीक है, फिर यहाँ मान लेंगे थीटा, हमने यहाँ मान के इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने माना थीटा यहाँ पर है, तो साइन थीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P/H। मैंने मिटा दिया है, P/H होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का मान।
और यहाँ पर जो थीटा है ना, इसके सामने की भुजा को बोलते हैं लंब। तो 6 हमारा लंब हो गया। थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, तो लंब हमारा हो गया 6। लेकिन कर्ण, कर्ण कहाँ पर रहता है? कर्ण कहाँ पर रहता है? तो कर्ण रहता है जहाँ पे 90 डिग्री है, उसके सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। तो इसका मान हमको पता नहीं है, लेकिन अभी हमने बताया आपको कि लंब का स्क्वायर, लंब न है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं पहले, यानी कि लंब का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर। ठीक, तो पी हमारा कितना है? थीटा यहाँ पर है 6 न है, पढ़ी लंब 6 न है, तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार 8 हो गया। कर्ण तो यही है, कर्ण हमेशा रहता है 90 डिग्री के सामने को बोलते हैं कर्ण। जहाँ पे 90 डिग्री है उसके सामने की जो भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं, और कर्ण हमेशा ही होता है जहाँ पे 90 डिग्री है उसको सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो बी पी हो गया, एच हो गया, बी ए हो गया, बी ए बच गया ना, जो बच गया वो बी होता है। तो बी हमारा कितना है? 8 है, तो 8 के स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर। 6 छके 36, 88, 64 बराबर एच के स्क्वायर। 6 4 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 3 9 1 10 बराबर एच स्क्वायर। इसलिए एच बराबर कितना होगा? प्लस माइनस रूट ओवर 100 के लिए प्लस माइनस 10। फिर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है, ठीक है। प्लस माइनस 10 आना है। तो जो हाइट है ना, हाइट एक लेंथ होता है। यहाँ पर एज का मान 2 आया है, यहाँ पर एज का मान 2 आया है, एक आया है +10 और एक आया है -10। तो हाइट जो ये जो कर्ण है ना, एक लंबाई है, एक लंबाई है, और लंबाई कभी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर होगा +10। इसलिए यहाँ पर कितना होगा? सिर्फ एज का मान कितना होगा? +10 होगा। ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख लेते हैं। अब चलते हैं साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो P/H होता है, थीटा यहाँ पर है, सामने की भुजा P 6 है, एच कितना हमारा है? 10 है, तो 6/10। इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 5 10, तो 3/5। ठीक है ना। ठीक है, अब निकालते हैं cos थीटा का मान। तो इसका होता है फॉर्मूला B/H। ठीक है, और बी कितना है? बी तो 6 हो गया, अब कर्ण तो 10 हो गया, लेकिन बी ये है ना, बी है 8, बी हमारा है 8। अब एच कितना है हमारा? एच हमारा 10 है, इसको काट दीजिए, 2 के 8, 2 5 10, यानी कि 4/5। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, इसको अब हम मिटा लेते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक ना। चलिए, अगला है tan थीटा है, यानी कि P/B होता है ना, P/B होता है। P कितना हमारे सामने है? जहाँ थीटा है ना, सामने के वजह को P बोलते हैं, तो P हमारा 6 है, P हमारा 6 है, और B कितना है? B हमारा 8 है, 6/8, तो 3 6, तो 4 के 8, यानी कि 3/4 हो गया। ठीक है, अगला है cot थीटा, इसका उल्टा होता है, यानी कि B/P होता है। तो B कितना हमारा है? B हमारा है इसमें 8 है, P कितना है? P हमारा 6 है, 2 4 के 8, तो दिया 6, यानी कि 4/3। ठीक है, एक है sec थीटा, H/B ना। देखिए cos उल्टा होता है sec, तो H चल जाएगा ऊपर, B आ जाएगा नीचे, H/B। H हमारा दिया है 10, H हमारा दिया गया है 10, और B दिया गया है हमारा 8, B 8 ना है, 8, तो 2 5 10, तो जो कि 8 4 है, यानी कि 5/4 हमारा सर हो गया सेक का। अगला है कोसेक थीटा ना, ये होता है H/P होता है। H हमारा 10 है और P हमारा 6 है ना, P 6 है, 2 5 10,
2 3 6 यानी कि 5/3 हो गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगर थीटा आप यहाँ रखते हैं, अगर थीटा आप यहाँ रखते हैं तो पी हमारा 8 होता। इस थीटा के लिए पी हमारा 8 होता, अब बी हमारा 6 होता और एच तो हमारा 10 रहता इस थीटा के लिए। ठीक, थीटा हमने यहाँ पर माना है, इसलिए हमको आंसर इतना है। ठीक ना, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको आप इसे मिटा लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन था इसको मिटाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है वह कितना है, वह था x था, y था और z था, a b और c है। इसमें पूछा गया था साइन थीटा। थीटा अगर हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो आपको पूछा गया है साइन थीटा कितना होगा। जानते हैं कि p/h होता है, और p कितना है, p हमारा ab है और h हमारा ac है। ठीक है ना, जहाँ पे थीटा है उसका जो सामने का जो भुजा है उसको हम लोग p बोलते हैं। तो p हमारा a और b है, p a b है, और h हमारा जहाँ पे 90 डिग्री है ना उसका सामने का जो भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं, यानी कि ac हमारा कर्ण है। ठीक है, और ये भी का मान x दिया है, ये भी का मान x दिया है, और जो ac है ना इसका मान y दिया है, तो x/y हो गया हमारा साइन थीटा का मान। दूसरा था cos थीटा, ये होता है b/h होता है। तो b इसमें कितना है, a तो p हो गया और a वाला h हो गया, तो b हमारा z हो गया ना, यानी कि bc हमारा हो गया। तो bc/ac, तो bc दिया है z, bc दिया है z, ac दिया है y। ठीक है, साइन कोस हो गया। अब tan निकालते हैं। tan थीटा कितना होता है, p/b। तो p कितना है, ab है, p है ab और b है bc, b है bc। ए बी कितना है, ए बी हमारा है, ए बी है x, ए बी है x, ए बी कितना है, ए बी है x, और बी सी कितना है, बी सी है z। ठीक है, अब निकालते हैं cot थीटा, जो होता है b/p होता है। तो ये तो p है, तो b हमारा bc हो गया, bc/ab। bc कितना दिया है z, और ab कितना दिया है x। ठीक है, पांचवा कितना होगा, पांचवा निकालते हैं sec थीटा। ठीक, sec होता है h/b। h कितना है, a तो p है, a b है, h हमारा ac ना है, तो ac। b कितना है, bc। ac कितना होगा, ac कितना होगा y, और bc कितना होगा z। ठीक है ना। अच्छा, छठा है आपका कोसेक थीटा। यह होता है h/p। h हमारा कितना है, ac, ac, और p कितना है, ab। ac दिया है y/ab दिया है x। इसको उतार लीजिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक ना, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। चलिए देखिए, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि साइन थीटा क्या है। साइन थीटा क्या है, तो हमने आपको बोला था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में
किसी भी समकोण त्रिभुज में जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा क्या होता है, एक त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात होता है और भुजा होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। इस हम लोग अनुपात को, इसके अनुपात को हम लोग बोलते हैं वो साइन है। ठीक। अच्छा, लंब कौन होता है? तो लंब होता है जहाँ पे आप एंगल लिए हैं, थीटा लिए हैं, इसके जो सामने की जो भुजा है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। ये हमारा लंब हो गया। और जहाँ पे 90 डिग्री है उसका सामने की जो भुजा है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक। तो इस अनुपात को हम लोग साइन बोलते हैं। थीटा अगर यहाँ दिया है तो अगर यहाँ पे थीटा दिया है, यहाँ पे आप अल्फा मानते हैं, तो साइन जो अल्फा होगा वह हमारा हो गया, मैंने ए बी सी अगर मानते हैं ना, ए बी और सी मानते हैं, तो बी सी बटा ए सी होगा। इस अल्फा के लिए, इस कोण अल्फा के लिए हमारा जो लंब है वो बी सी होगा, वह लंब बी सी होगा। ठीक। और इस थीटा के लिए लंब हमारा ए बी होगा। जैसे कि आप एक क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है बहुत पतला त्रिभुज बन गया, थोड़ा सा चौड़ा लेते हैं। ठीक है, ए है, बी है और सी है, ए बी और सी है, ए बी और सी है। ठीक ना, यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर बीटा है, ये 3 है और 4 है, और चलिए इसको निकालना है। चलिए 5 दे दिया, अब के बाद आप निकालिएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा निकालें, इसका मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा निकालना है। थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिखते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा निकालना है। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को रोकिए और इसको निकालिए। ठीक है, ये एंगल बीटा दिया है, यह एंगल आपको बीटा दिया गया। चलिए देखिए, साइन अल्फा है ना, तो हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है इसका फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है ना। और इसमें इस साइन अल्फा के लिए, साइन अल्फा के लिए लंब कौन है? लंब बी सी ना है, लंब बी सी है। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए बी सी लंब बटा कर्ण, कर्ण कहती है ए सी है, प्लस में इस साइन बीटा के लिए, यहाँ बीटा यहाँ पे एंगल दिया है, अब पी बटा एच होता है साइन का मान, तो पी इन होगा, जहाँ पे एंगल दिया है हम भुजा को पी बोलते हैं, तो पी हमारा ए बी हो गया, इसलिए ए बी बटा में ए सी होगा। ठीक है, चलिए अब बी सी 4 दिया, 4 है, 4 है। अब ए सी हमारा कितना है? 5 है, ए सी 5 है ना है। ठीक है, प्लस में ए और बी, ए बी हमारा पास कितना है? 3 है, ए बी हमारा 3 है। अब ए सी कितना है? ए सी हमारा 5 है, 5 है। ठीक, 5 को आप एलसीएम लीजिए, लघुत्तम बोलते हैं जिसको, 5 को लघुत्तम लिए, 5 से भाग किए, एक बार में काटा, एक गुने 4 किए, यहाँ पर 4 आया, प्लस 5 से काटे एक बार में, एक गुने 3 किए तो यहाँ पर 3 आया, 4 3 7 बटा 5 हमारा। ठीक है ना, चलिए इसको देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे दिया है साइन अल्फा ना, साइन अल्फा कितना होगा? अल्फा यहाँ पर है
BC बटा AC। इसके लिए लिख रहे हैं हम, इसके लिए लिख रहे हैं साइन अल्फा, अल्फा एंगल दिया है ना, इसलिए होता है P बटा H होता है। साइन का मान लंब बटा कर्ण होता है, तो इसमें कौन यहाँ पे अल्फा दिया है, अल्फा यहाँ पे दिया है, हमने साइन अल्फा निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो साइन अल्फा होगा P बटा H, जहाँ पे कौन सामने की भुजा P बोलते हैं, लंब बोलते हैं, तो 4/5 होगा, यानी कि BC बटा AC होगा। प्लस में कॉस बीटा कह रहा है, कॉस बीटा कह रहा है, यानी कि इस बीटा के लिए जो सामने का जो भुजा उसको P बोलते हैं और इसको B बोलते हैं, और जहाँ पर 90 डिग्री है उसको सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, यानी कि P हो गया, कर्ण हो गया, तो लंब भी बच, आधार ही बच गया, तो 4 हमारा आधार हो गया, यानी कि BC बटा AC। ठीक ना, तो BC हमको कितना दिया है, BC दिया है 4, AC दिया है 5, BC दिया है 4, AC दिया है 5, 5 पर लघुत्तम लेते हैं, 4 + 4 आया, यानी कि 8 + 5 है ना, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है ना, इसको बताते हैं, इसको आप लोग नोट करिए अच्छी तरह से, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये 2 है, ये 3 है, ABC, आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दूसरा निकालना है आपको कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, चलिए थीटा आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए जैसे हम निकालते हैं साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है P बटा H। देखिए एक बार हम यहाँ पे साइड में आपको लिख लेते हैं कि जो साइन थीटा है इसका फॉर्मूला होता है P बटा H, जो कॉस थीटा होता है वो होता है B बटा H, जो टेन थीटा होता है वो होता है P बटा B। फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, इसका जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा, वो होता है B बटा B। जो इसका उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, वो होता है H बटा B। इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, वो होता है H बटा P। ठीक ना, चलिए इसका होता है वैल्यू P बटा H, इसका B बटा H। ठीक है, चलिए अब इस थीटा के लिए P कौन है, P 2 है, लेकिन हमको H पता नहीं है। H कहाँ होता है, H जहाँ पर 90 डिग्री है सामने की भुजा को H बोलते हैं ना, H हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर होता है H का स्क्वायर। ठीक, इसमें P दिया है 2, P कैसे जाना, जहाँ पे एंगल है ना, जहाँ पे एंगल दिया गया है उसके सामने का जो भुजा उसको P बोलते हैं, तो P हमारा 2 है, और B हमारा कितना है 3 है, बराबर H का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी के 4, 3 दिया 9 बराबर H का स्क्वायर, यानी कि 9 4 13 बराबर H का स्क्वायर। इसलिए H बराबर हो जाएगा √13। अच्छा इसमें H का मान एक और आएगा, H बराबर -√13। ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कर्ण है, कर्ण एक भुजा है और भुजा की लंबाई होती है, और लंबाई कभी नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक ना, इसलिए नेगेटिव यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो H हमारा कितना आ गया, √13 आ गया।
कितना है रूट ओवर 13 है गया, यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ एच कितना आएगा, रूट ओवर 13, बी कितना है, बी है 3 बटा में √13, इससे हम लेते हैं √13 को भाग दिए, एक बार में कट गया, यहाँ पे 2 आया, भाग दिए, एक बार में कट गया, यहाँ पे 3 आया, 3 2 5 बटा √13। और आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हर परिमाणीकरण करना, हर को हम लोग कैसे रूट से मुक्त करते हैं, ठीक। कितना है, 5 बटा √13 ना। तो यहाँ देखिए 5 बटा √13 है, √13 से ही हमने गुना भाग किया। हो सके कि आंसर आपकी किताब में इतना ही दिया हुआ हो, अगर इतना नहीं दिया हुआ हो तो आपको √13 को आप लोग हर का, मैंने किसको बोलते हैं, हर का परिमाणीकरण करना है, रैशनलाइज करना बोलते हैं इसको। तो जितना हर में दिया है ना उतना से गुना भाग करते हैं, ठीक। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसको। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5√13 बट्टा में 13, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कि √13 एक तरह बाहर आ जाएगा, ठीक ना। ये हमारा आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का हमको आंसर निकल गया 5√13 बटा 13, या फिर इतना, ये इतना आंसर मिलेगा या फिर आपको किताब में आंसर इतना मिलेगा, दोनों में से कोई एक आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिर उतारेगा, इसको उतार लीजिए, ठीक है। देखिए आप जब भी पढ़ने के लिए बैठिए कॉपी कलम साथ में ले करके बैठिए, ठीक है। हमने क्या बोला, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए साथ में पेन कॉपी ले करके बैठिए, तभी आप पढ़िएगा, ठीक ना। देखिए इसका मान क्या होता है, cos थीटा का मान क्या होता है, b बटा p, और tan का मान क्या होता है, p बटा b। तो इस जब थीटा है तो इस थीटा के लिए हमको b कितना है, ये तो p है, तो b हमको 3 होगा ना, b हमको 3 है, और p कितना है, p हमारा 2 है। अच्छा p कितना है, p है हमारा 2, b कितना है, b हमारा है 3, लघुत्तम लीजिए 6 2 3 6, 3 बार में 3 3 9, 3 की 6, 2 बार में 2 2 की 4, 9 4 13, 9 4 13 भागा 6, ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है, ठीक है ना। डरते हैं, चलिए जो अभी मैं डर गया। अच्छा आप लोग का फिर बोलिएगा कि साइन थीटा का क्या होता है, p बटा h, कॉस क्या होता है, b बटा h, tan क्या होता है, p बटा b, कॉट क्या होता है, p बटा p, सेक क्या होता है, h बटा b, कॉसेक क्या होता है, h बटा p। ये आपको 6 को याद करना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, ये है, देखिए क्वेश्चन पहले एक कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, यह एक है, सॉरी यह 2 है, यह 1 है। आपसे पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। थीटा आपको यहाँ पे दिया गया, अच्छा नोट कर लेगा, एक चीज नोट कर लेगा नोट, साइन थीटा का स्क्वायर को हम लोग
ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे नहीं लिखेंगे? साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर नहीं, ये लिखना सरासर गलत है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक ना, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमने क्या बताया अभी, जैसे साइन थीटा का पावर 4 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन 4 थीटा। ये सही है, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे? साइन 4 और थीटा 4, यह लिखना गलत है। ठीक है, चलिए अब चलिए हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, ये 1 है, ये 2 है। तो जानते हैं कि इसमें आता है p बटा एच। p बटा एच आता है ना, इसका स्क्वायर प्लस b बटा एच इसका स्क्वायर। साइन का मान p बटा एच स्क्वायर है, प्लस है कॉस का मान b बटा एच स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर दे दिए हैं। ठीक है, और एच हमको पता नहीं है उसमें, इसलिए हम एच निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, इन होता है। तो p दिया है 2, b दिया है 1, 2 दूनी के 4 प्लस 1 यानी कि 4 1 5 बराबर एच स्क्वायर, यानी कि एच का मान √5। ठीक है, अच्छा किस किस को ध्यान है कि एच का मान एक और होगा इसमें -√5, लेकिन उसको हम लोग नहीं लेते हैं। काहे नहीं लेते हैं? क्योंकि एच जो है ना एक लंबाई है, लंबाई कभी नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग नहीं लेते हैं। अब चलिए पी कितना हमारा है, पी हमारा है 2, एच हमको कितना आया है √5, √5 आया है का होल स्क्वायर। बी कितना है, बी हमारा है 1, एच कितना है √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, करिए 2 दूनी की 4 और √5 गुना √5, इसलिए यहाँ पर 5 आएगा। मैं समझे? देखिए √5 का हमने यहाँ पे स्क्वायर किया, तो √5 गुने √5, इसलिए √25 बराबर 5। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर किए हैं तो यहाँ 1 आएगा। अब √5 गुने √5 यानी कि 5। 5 हमने एलसीएम लिया है, भाग किया 1 आया, 1 गुना 4 किया 4 आया, भाग किए 1 आया, 1 गुना 1 किए 1 आया, 4 1 5 बटा 5 कट के हमारा 1 आ गया। 1 हमारा आंसर हो गया, 1 हमारा आंसर। इसको नोट करिए, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो हम लिख रहे हैं। ये 4 है, ठीक है, और यह 5 है। यह 5 है, यह 4 है। ठीक है, ए बी सी ओ है, तो जो बी ओ है ना, जो बी ओ है वह 4 है, और सी ओ है वो 5 है।
ठीक है, और यह 3 है, यह 3 है, और यह θ1 है, यह θ2 है, ठीक ना। तो आपको निकालना है sin θ1 प्लस tan θ2, ये क्या निकालना है। और दूसरा निकालना है, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर, एक आपको निकालना है sec θ1 प्लस cos θ2, आपको यह निकालना है, ठीक है। निकालिए। देखिए जो sin θ1 है यहाँ पर है, पहले वीडियो को रोकिए, आप लोग बनाइए, फिर हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए θ1 यहाँ पे दिया गया है, इसके सामने का जो भुजा है उसको हम लोग P बोलते हैं ना, P बोलते हैं। तो P हमको पता नहीं कितना P दिया है, लेकिन 3 यह है, 4 यह है, इसलिए हमको निकालना होगा। तो क्या ये संभव है? ठीक, देखिए यहाँ पे जब 90 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे देना भूल गए थे, यहाँ देना हम भूल गए हैं, नोट करिए, नोट, किसी भी समकोण, देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब हमने ये वो लंब है BC पर, और जब यह 4 दिया है तो ये 3 कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके सामने जो भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं। जब भी आएगा तो इससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा और इससे बड़ा आएगा, ठीक, जिसको हम अपने आप से मानते हैं यह 5 है, ठीक है। अब चलिए, अब हमको निकालना है sin θ निकालना है, यानी कि थीटा यहाँ पे दिया गया है θ1, तो P हमको ए वो निकालना है, ये वो पता नहीं है तो निकालिए। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि यहाँ निकालते हैं कि p² प्लस b² बराबर होता है h², ठीक। और थीटा यहाँ पर दिया है तो p हो गया, तो p², और b दिया कितना, b दिया 4, तो 4² h दिया है 5, 90 डिग्री ना, सामने का भुजा कर्ण 5 दिया है, तो p² बराबर 25 ना है, ये 25, अब प्लस में 4 है ना, इधर गया तो माइनस में, 16, तो घट कितना आया, 15 में 6 गया तो 9 आया, यानी कि 9 आया, यानी कि p² जो है वो 9 आया है, इसलिए p बराबर कितना होगा, 3 होगा। अच्छा, एक होगा p बराबर -3 होगा, लेकिन इसको हम लोग नहीं लेते हैं, काहे नहीं लेते हैं, क्योंकि यह एक लंबाई है और लंबाई नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमको कितना आ गया, 3 आ गया ना, ये हमारा p बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं sin θ1 यानी कि p/h यानी कि 3/5, ठीक है, प्लस में tan θ2 यहाँ पर है, तो p/b होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, पहले ये होता है p/h, ये होता है p/b, तो इसमें जो p है ना θ1 के लिए, p कितना है, 3 है, तो 3, जो h है ना, h 5 है, प्लस इस θ2 के लिए p कितना है, 3 है, ठीक है। और h कितना है, h हमको पता नहीं, h हमको नहीं, सॉरी b न है, b हमको 5 दिया गया है, b हमको 5 दिया गया है, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे।
ठीक है, इसको मिटाते हैं और 5 को हम लोग लघुत्तम लेते हैं। एक इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा उपकरण होती है। ठीक है, लघुत्तम 5 लिए हैं, भाग दिए, 1 आया, 1 गुणा 3 किए 3 आया, भाग किए 1 आया, 1 गुणा 3 किए 3 आया, 6/5 आया है हमारा आंसर। 6/5 आंसर हमको इसको आ गया है। ठीक है, कि इसको निकालते हैं सेक थीटा ना, तो जो सेक का फॉर्मूला होता है वो होता है h/b, जो कॉट होता है b/p होता है। h हमको कितना दिया है इस थीटा 1 के लिए, h कितना दिया है 5, b कितना दिया है 4, b कितना दिया इसके लिए 5, और p कितना दिया है इसके लिए 3। ठीक ना, इस थीटा 2 के लिए जो b है ना, जो 5 की तरह 5 है, और जो p है ना वो 3 है। ठीक है, 4×3 = 12, 3 बार 4×3 3 बार में 35×15, 3 के बाद 4 बार में 5×5 20, 15, 35 बटा, ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, हम लोग कल पढ़ेंगे, इसके आगे जो दिया गया है उसको पढ़ेंगे कल हम लोग। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। एक बात आप याद कर लीजिएगा, इस चीज़ को फिर से दोहरा लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, हमने कहीं अभी कच्ची बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो इसके सामने की भुजा होती है, ये वाला, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि यह 10 है और यह 9 हो जाएगा, यह कभी नहीं होगा, यह कभी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री दिया है तो कहीं पॉसिबल है ही नहीं। जब भी होगा तो इन दोनों से यह बड़ा होगा, कर्ण, कर्ण इन दोनों से बड़ा होता है। P है, ये B है, ये थीटा है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा, हम लोगों ने अभी तक यानी कि कल से लेकर आज तक कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, यहाँ पे थीटा दिया गया है, तो इसके हिसाब से जो जो लंब है, इसके हिसाब से जो लंब है वह लंब होगा यहाँ पर, ये लंब होगा इसके हिसाब से। ठीक, और इसके हिसाब से यह बी होगा। अब ये हमेशा जहाँ पे 90 डिग्री है उसके सामने की जो भुजा है उसको हम लोग एच बोलते हैं। ठीक है, एक तो हमने यह पढ़ा। ठीक है, अच्छा इसी में हम लोग क्या पढ़ा है, एक चीज़ और, अगर थीटा हम लोग यहाँ लेते हैं तो पी हमको ये हो जाएगा। ठीक, और बी हमको ये हो जाएगा, जहाँ पर 90 डिग्री है सामने की भुजा को हम लोग एच बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा पढ़ा हमने कि जो साइन थीटा है वह होता है, जहाँ पे थीटा दिया गया है उसके सामने की भुजा को पी बोलते हैं, बटा में एच होता है, इस साइन थीटा का मान होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कॉस थीटा, जो कि b/h होता है। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा टेन थीटा, टेन थीटा जो कि p/b होता है। चौथा क्या था, चौथा था इसका उल्टा होता है, वो होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो कि h/p होता है। ठीक है, और 5 में क्या पढ़ा हमने, इसका उल्टा होता है सेक थीटा जो कि h/b होता है। और छठा हमने क्या पढ़ा, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा जो कि b/,
भी होता है, हमने यह पढ़ा है। फिर हमने क्या पढ़ा, नोट करके, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है ना, जो कर्ण है ए से बड़ा होगा, यानी कि इससे ही बड़ा होगा और इससे ही बड़ा होगा, यानी कि इन दोनों भुजा से कर्ण हमेशा बड़ा होता है, बराबर नहीं, बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, आप याद रखिएगा। हमने इतना चीज़ पढ़ा है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में।